जय हिंद दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई मेरे पास अपनी खुद की जमीन तो है, लेकिन उसका कोई भी कागजात इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो हम उसका सर्वे कैसे कराएंगे। मेरे पास तो कागजात नहीं है, लेकिन जब हम संबंधित कार्यालय में उस कागजात को निकालने के लिए जाते हैं तो वहां से भी अधिकारी मना कर देते हैं कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में नहीं है। तो बताइए भला वो आम जनता जिनकी अपनी खुद की जमीन उनके पास है, लेकिन सर्वे कराने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भला वो सर्वे कैसे कराएंगे। और अगर सर्वे नहीं करा पाती हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो जमीनें हैं वो बिहार गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो अब इन सवालों का जवाब बिहार के गवर्नमेंट ने ही खुद दे दिया है। उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है लिखित तौर पे कि भाई अगर आपके पास आपकी खुद की जमीन है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो भी आप अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, आप भली भांति पढ़ सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। इस खबर को आप बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक आपको बिल्कुल मैं आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कम समय में। इसके लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आर्टिकल में क्या लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं। बिहार में 4 महीने से जारी जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है। इस कारण सर्वे की गति आगे नहीं बढ़ पा रही है। आए दिन लोगों के बीच आपसी विवाद की सूचना आ रही है। यह देखते हुए मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच फैले हुए इसी भ्रम को दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार से जुड़े आम सवालों के जवाब के साथ अधिसूचना जारी की है। जी हां, आपके अधिकार से जुड़े जितने भी आपके जो आम सवाल है उसी से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई है। विभाग ने माना कि भू अभिलेखों यानी कि दस्तावेजों की स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को 50 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। बाढ़, आगलगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन हाथ से न निकल जाए। इसी डर को दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी की है। मामलों को स्पष्ट किया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की तिथि से ये निर्देश मान्य होंगे। 11 पॉइंट में देखिए, 11 पॉइंट में जानिए कैसे बिना दस्तावेज की आपकी रहेगी जमीन, कैसे आप सर्वे कराएंगे अपने नाम से। ये 11 पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप आसानी से वहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपको आराम से आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कम समय में आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खुल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज, विनियम एवं निबंधित बंटवारा की चौहद्दी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। यानी कि आपने किसी भी प्रकार से आपका ज़मीन कब्जा में है और आपके चौहद्दी में आपका नाम है तो आप आसानी से इस खाता खुलवा सकते हैं। न जमाबंदी है, न लगान है, रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। कोई भी कागजात नहीं है, रसीद भी नहीं है, केवल दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा पर अवैध दखलकार का नाम अभियुक्त कलम में दर्ज किया जाएगा। जो आप अगर कब्जा किए हैं ना किसी भी जमीन में तो वहाँ पे आपका नाम दर्ज किया जाएगा। बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा, वहीं आपसी सहमति पर हस्तांतरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग खोला जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा है पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है। ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खोले जाएंगे। आगे है निबंधित जमीन खरीदी है, इसके म्यूटेशन नहीं कराया गया है। ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। आप समझ सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से जमीन अगर आपके पास
है काफ़ी लंबे समय से, तो आप आसानी से अब सर्वे अपने नाम पे करा सकते हैं। इसके आगे हैं और जो पॉइंट है, शपथ पत्र के जरिए महिला संपत्ति छोड़ दे या फिर पिता की जमीन की वसीयत में बेटी का नाम ना हो तब वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक अनुवाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसी में मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। ये बड़ी बात है। हस्ताक्षरित बंटवारे के यानी कि आपसी सहमति से जो बंटवारे होते हैं, जो आपसी जिसे आप सिग्नेचर करके बंटवारा आपस में कर लेते हैं, उस प्रकार का अगर बंटवारा हुआ है अनुसार अलग अलग खाता खुलने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया तो फिर से संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। यानी आपसी बंटवारा सहमति में हो गया है लिखित तौर पे, लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा अनुरोध किया कि नहीं संयुक्त बंटवारा संयुक्त खाता खोला जाएगा तो हो सकता है। इसके अलावा है जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। एकदम बिल्कुल आराम से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन की हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद और दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा। जी हाँ, 1946 के पहले की बात है, भले ही जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। तो इस प्रकार से 11 पॉइंट में ये पूरी जानकारी दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरी जानकारी का मैंने पहले भी कहा कि ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस पूरी आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके आप अपनी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। देखिए, बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा मैं हर एक सवालों को लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से आते रहता हूं समय समय पर, ताकि बिहार की आम जनता को कोई परेशानियों से जूझना ना पड़े। हमारे साथ बहुत सारी ऑडियंस है जो जुड़ी हुई है, जो इस खबरों को लेकर के हमेशा दिलचस्पी बनाए रखती है कि भाई कोई भी अपडेट आएगा तो इस चैनल से जरूर मिलेगा। तो आप भी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक बड़ी खबर थी, बिहार सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि अगर आपके पास आपका जमीन है, कब्जा में है, तो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आसानी से सर्वे करा सकते हैं। आपके लिए अच्छी खबर है। इस प्रकार से तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।